हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको सभी संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि क्लास 9 तक हमने जो पढ़ा है तो वो होता है परिमेय संख्या। वास्तविक संख्याएँ तो अभी हम 10th में पढ़ेंगे अभी। और पूर्ण संख्याएँ, पूर्णांक, ये सब संख्याएँ हमने क्लास 9 तक पढ़ लिया है। तो आइए हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, परिमेय और परिमेय सब क्या होती हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या से शुरू करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक जाती है, मतलब वो होती है इनफाइनाइट तक, उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या, है ना। और जो कि पूर्णांक संख्या होती है जिसमें जीरो जीरो जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा पूर्ण संख्याएं हो जाएगा, जो अनंत तक जाएगी। और पूर्णांक हो जाएगा जिसमें माइनस और प्लस दोनों संख्याएं आती हैं। जैसे कि इधर का -1, -2, -3 और इधर 1, 2, 3, ये सब क्या हो जाएंगी, पूर्णांक हो जाएंगी। और ये पूर्णांक हो जाएंगी। और परिमेय संख्या की बात करें तो जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो होता है परिमेय संख्या, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और q बराबर नॉट जीरो, मतलब कि नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, इसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं इसे, परिमेय संख्या। अब इसी का सीधे उल्टा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसी का उल्टा होता है, जिसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इन सभी संख्याओं का समूह, मतलब इन सभी संख्याओं को मिला करके हम वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। और जो रूट के अंदर माइनस आ जाता है, √3 है ना, √6, इन सभी संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, जो कि अभी हमें नहीं पढ़ना है। इसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना ही निकालना है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर एलसीएम एचसीएफ का ही है, मतलब एक्सरसाइज 1.1। तो एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 8 और 20, और हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इनका गुणनखंड करना पड़ेगा हमें। तो हम इनका गुणनखंड करेंगे, 4, 2, 2 और 1। और फिर 20 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2, 10, 2, 5 और 5। और फिर हम इसे ऐसे लिखेंगे। यही मेथड से आप करिए तो बहुत आसानी से हो जाएगा, इस मेथड से। फिर 5। अब इन दोनों में जो कॉमन है, जो एकदम पूरा पूरा कॉमन आ रहा है, दोनों में आ रहा है, उसे हम एचसीएफ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एचसीएफ। तो फिर जैसे यहाँ पे दोनों में आया तो एक बार लिखना है, दोनों में आएगा तो एक बार लिखना है, इसमें भी, ठीक है। इसमें आ जाएगा 2 दूना 4, इसका एचसीएफ हो जाएगा 4। और हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सिंपल सा फंडा ये है कि अगर जो इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको तो लिखना ही लिखना है। जैसे एचसीएफ में हमने लिखा है, वैसे एलसीएम में भी लिखेंगे। और इसके अलावा जो संख्या बची होगी ना, उसे भी लिखेंगे, तो वो जा कर के हो जाएगा एलसीएम। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तब होगा 40। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 40 और एचसीएफ हो जाएगा 4। ऐसे ही अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं हम। पहला चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 2 है, उदाहरण नंबर 2, कि संख्याओं मतलब 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। संख्या हमें दे रखा है 6 और दे रखा है 20। तो हमें 6 का और 20 का पहले अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो अभाज्य गुणनखंड कुछ ऐसा होगा, और फिर 20 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड कुछ ऐसा होगा, ठीक है। फिर ऐसे ही जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था पहले, ऐसे ही इसको भी हम करेंगे। 6 को 3 दूने 6 और 2 को 2, 2 और 5। और एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ क्या होगा, जो इन दोनों में आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2।
तो हो जाएगा HCF और निकालना है LCM। LCM निकालना है, तो LCM निकालने के लिए इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको भी लिखेंगे और जो बच रहा है ना उसको भी लिखना पड़ेगा। तो वो हो जाएगा हमारा LCM। तो LCM इसका आएगा 60, इसका LCM आएगा 60। ऐसे ही चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, मतलब उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 का कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात करना है। इसमें बस HCF हमसे पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंड द्वारा, जैसे हमने पहले करा है वैसे ही। तो हमें संख्या क्या दे रखा है, इनने 96 दे रखा है और 404 दे रखा है। तो हम सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये जाएगा 2 पे 48, फिर 2 पे जाएगा 24, फिर 2 पे जाएगा 12, फिर 2 पे जाएगा 6, फिर 2 पे जाएगा 3, फिर 3 से 3। अब इसका 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये जाएगा 2 से 202, फिर जाएगा 2 से 101, जो कि 101 की अभाज्य संख्या है, जो कि किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो ये भी 101 से ही कटेगा, इसलिए इसे हम 101 से काटेंगे। ये अभाज्य संख्या है, इसे हम किसी और दूसरे संख्या से नहीं काट सकते हैं। और हम सिंपल से आप ऐसे ही करेंगे, 96 का लिखेंगे गुणनखंड। पाँच है, 1 2 3 4, 1 5 और 1 3, और फिर 404 का लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 101। और हमें यहाँ पर HCF इनने पूछा है कि HCF क्या होगा। तो HCF निकालने के लिए इन दोनों में जो कॉमन आएगा उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा HCF। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो है 2 और 2, और जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4, यानी कि इसका LCM होगा 4। ठीक है।